Hello students, welcome to our next video of basic accounting term. आज हम अदर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करेंगे. तो पहली टर्म है हमारी आज एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस होते हैं जो हम रिवेन्यू जनरेट करने के लिए जो अमाउंट स्पेंड करते हैं या कुछ परचेज करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, गुड्स वगैरह परचेज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस. जैसे एग्जांपल्स हैं से सैलरीज, रेंट, डेप्रीशिएशन एटसेट्रा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज एक्सपेंडिचर. जो एक्सपेंडिचर है उसके अंदर एक्सपेंस इंक्लूड है. तो एक्सपेंडिचर में नॉर्मली एक होते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वही है जो हमने एक्सपेंसेस के अंदर पढ़े, दैट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. फिर एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं अगर हम कोई एसेट एक्वायर करते हैं तो उसके ऊपर जो खर्च किया गया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. से परचेजिंग, बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा. नाउ coming to the next term, that is bad debts. Bad debts होते हैं इरिकवरेबल अमाउंट. अगर हम किसी पर्सन को क्रेडिट सेल करते हैं, अपने कस्टमर को क्रेडिट सेल करते हैं, और अगर वो पैसा में पे नहीं कर पाता तो दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स. बोला वो कहां गया, डस्टर कहां रख दिया मैंने, कहां रखा डस्टर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म, that is bad debts recovered. Bad debts recovered होता है जो पैसा हमारा पहले डूब गया था, अब वो पैसा हमें वापस मिल रहा है. अमाउंट which was previously bad, now recovered. इसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. जो पैसा हमारा डूब गया था, अब वो पैसा हमें वापस मिल रहा है. फिर एक टर्म होती है सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का मतलब होता है ए पर्सन हु इज एबल टू पे. Who is able to pay is called solvent. Now next is insolvent. Insolvent is just opposite of solvent. A person who is unable to pay is called insolvent person. Now coming to the next term, that is business transaction.
बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी जब हम बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज, सेल, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, receipt of income, all these are business transaction. इनको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन. जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं. तो एक टर्म होती है डेबिट एंड क्रेडिट. ये हम फ्रीक्वेंटली जो है अकाउंट्स के अंदर पढ़ेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एनी business transaction. One is having take effect and other is having गिव इफेक्ट. अगर हम कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. एक टेक इफेक्ट होता है और एक गिव इफेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने गुड सेल किया, माल बेचा, तो दो जगह इफेक्ट पड़ेगा. गुड्स इज गोइंग आउट एंड कैश इज कमिंग. कैश इज द टेक इफेक्ट एंड गुड्स इज गोइंग आउट, इट इज द गिव इफेक्ट. तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक टेक इफेक्ट होता है और एक गिव इफेक्ट होता है. उसी को बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट. नाउ नेक्स्ट टर्म इज वाउचर. वाउचर क्या होता है? कोई भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं उसका कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए. एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वाउचर. कोई भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसका कोई ना कोई हमारे पास एविडेंस होना चाहिए. से अगर हम फी पे कर रहे हैं स्कूल के अंदर तो उसका जो फी रिसिप्ट है. अगर हम कोई परचेजिंग कर रहे हैं तो उसके बिल होंगे. अगर हम बैंक के अंदर पैसा जमा करा रहे हैं तो उसका हमारे पास पे इन स्लिप होगा. दीज आर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस हैं, और उसके बेसिस पर वाउचर प्रिपेयर होते हैं और उसके बेस पर एंट्रीज की जाती हैं. तो नेक्स्ट टर्म इज अकाउंट. अकाउंट होता है कोई भी हम अकाउंट इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन. इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन. इट मे बी कैश और क्रेडिट. कैश भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, क्रेडिट भी ट्रांजैक्शन हो सकती है. और हर अकाउंट के दो साइड होते हैं. नॉर्मली ये टी शेप होता है. लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड
and right side is credit side. It is left hand side, it is right hand side. तो हर अकाउंट के दो साइड होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड. से सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, राम अकाउंट, एटसेट्रा. Coming to the next term, that is accounting. अकाउंटिंग होती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन is called accounting. Transaction, recording of transaction. Now next is accountancy. ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इट इज अकाउंटेंसी. तो बेसिकली जो तीन टर्म है, अकाउंट, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, तो इनमें बेसिक डिफरेंस ये है. अकाउंट का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेबिट एंड क्रेडिट. अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इज ए डिसिप्लिन, दैट इज सब्जेक्ट, तो उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी. नाउ नेक्स्ट इज रिबेट और डिस्काउंट. कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो कई बार हमें बिजनेस में कुछ रिबेट और डिस्काउंट मिलती है, छूट मिलती है. अगर 100 वाली चीज हमें 80 रुपए की मिल रही है तो 20 रुपी उसको बोलेंगे रिबेट. अगर परसेंटेज की फॉर्म में हो तो उसको बोला जाएगा डिस्काउंट. अब डिस्काउंट में एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट होता है जो होलसेलर रिटेलर को देता है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द गुड्स, इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. बल्क में अगर हम परचेजिंग करते हैं तो जो हमें डिस्काउंट मिलेगा उसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट. और कैश डिस्काउंट होता है अगर कोई पर्सन हमें जल्दी से पेमेंट करता है तो उसको जो डिस्काउंट दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. नाउ बुक्स ऑफ अकाउंट होता है जो भी हम बिजनेस के अंदर अकाउंट मेंटेन करेंगे उसको बोलेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट. एंड नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें एक होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होती है बैलेंस शीट. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है बिजनेस के प्रॉफिट हुए या लॉसेस हुए ये फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है
उसको बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज आल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट होती है बिजनेस की कितनी एसेट्स, कितनी लायबिलिटीज और कितनी कैपिटल है, ये पोजीशन बताने के लिए जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। इसको पोजिशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ये जो है हमारी मेन सारी बेसिक टर्म्स थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक नए